अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू एसके अकेडमी। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को। प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 चैप्टर 4 की हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम मौजूद है। अ कार मैकेनिक applies a force of 800 Newton to a wrench for a purpose of losing a bolt. He applies the force which is perpendicular to the arm of the wrench. बेटा ये न्यूमेरिकल हमारे पास रिलेटेड है टॉर्क से। टॉर्क हमारे पास क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बेटा टॉर्क के अंदर हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों फोर्स का और मूवमेंट आर्म का। तो इस केस में इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक कार मैकेनिक है। एक कार मैकेनिक क्या कर रहा है? एक बोल्ट को लूज करने की कोशिश कर रहा है। पर जब वो कार मैकेनिक उस बोल्ट को, नट को, यानी कि अब वो नट को किसके जरिए लूज कर रहा है? पाने के जरिए। रेंच का मतलब क्या है बच्चों? पाना। बेटा अगर हम इस मार्कर के ढक्कन को नट समझ लें और इस ब्लैक मार्कर को हम लोग पाना समझते हैं, रेंच समझते हैं, तो जैसे ही उस कार मैकेनिक ने उस नट को, जब वो कार मैकेनिक लूज कर रहा होगा, तो वो क्या लगाएगा सर? वो इस नट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स? यानी कि जब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा तो उस टाइम किसकी बात चल रही होगी? टॉर्क की बात चल रही होगी। बेटा आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि हमारे पास पहले मूवमेंट आर्म क्या होता है, आर क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला तो बेटा हमारे पास है टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, यानी कि फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा वो क्या कहलाता है? हमारे पास टॉर्क कहलाता है। तो फोर्स हमारे पास वो मैकेनिक, वो कार मैकेनिक उस नट को लूज करते हुए उस पाने के जरिए उस नट पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है? सर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 800 न्यूटन। किस पे अप्लाई कर रहा है? उस नट के ऊपर अप्लाई कर रहा है जिसको उसने लूज करना है। ठीक है बेटा, उस नट के दरमियान, उस नट से लेकर उस पाने की वो जगह जहां पर वो कार मैकेनिक उस पाने के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना मौजूद है? इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों वो भी उसने हमें दे दिया 0.40 मीटर। यानी कि हमारे पास फोर्स भी मौजूद है। ये फोर्स वो फोर्स है जो कार मैकेनिक रेंच के जरिए किस पर लगा रहा है बच्चों? नेट पे लगा रहा है, नट पर 800 न्यूटन। ये हमारे पास बेटा फोर्स आ गई और उस नट से लेकर जिस पॉइंट पर वो रेंच के फोर्स लगा रहा है उसके दरमियान कितना डिस्टेंस मौजूद है? 0.40 मीटर का डिस्टेंस मौजूद है। यानी कि हमारे पास मूवमेंट आर्म आर कितना गिवन है? 0.40 न्यूटन। मालूम हमने बेटा क्या करना है? मालूम हम लोगों ने करना है बेटा टॉर्क। जो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब भी आप इस क्रॉस का साइन हटाओगे तो उसकी जगह क्या लगाते हो? सर क्रॉस का साइन जब भी हटाते हैं तो इसकी जगह पर हम लोग लगाते हैं साइन थीटा। डॉट जब हटाओगे तो लगाओगे कॉस थीटा, जब क्रॉस हटाओगे तो क्या लगाओगे? साइन थीटा। लेकिन बेटा जो ये थीटा है, थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब एंगल हम लोग कितना पुट करेंगे? बच्चों एक बात याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होता क्या है। इस न्यूमेरिकल से हट के मैं बात बता रहा हूँ। बट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे पास, हम लोग दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट लें, फोर्स भी वेक्टर, मूवमेंट आर्म भी वेक्टर, दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट लें, उनका प्रोडक्ट अगर वेक्टर ही आ जाए हमारे पास, तो इन दोनों के प्रोडक्ट लेते हुए हम दरमियान में क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। यानी कि दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट वेक्टर हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क, टॉर्क सर क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स का और मूवमेंट आर्म का। क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा एक बात याद रखना, हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, जिस तरह हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस। बेटा जो तमाम एक्सिस होते हैं ना, ये तमाम एक्सिस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तमाम एक्सिस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। यानी कि एक्स वाई से परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाएगा, वाई जेड के साथ, जेड वाई के साथ, वाई एक्स के साथ। तो बेटा ये समझाने का मकसद ये है कि अगर मैं एफ क्रॉस आर की बात कर रहा हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों ये होता है कि अगर फोर्स है, अगर फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आर हो सकता है किसके अलोंग हो? वाई के अलोंग। और जो इन दोनों का आंसर आ रहा हो किसके अलोंग आ रहा हो? जेड के अलोंग। यानी कि ये तीनों चीजें अलग अलग एक्सिस के ऊपर मौजूद होती हैं। जब ये तीनों चीजें अलग एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना होता है? सर ये तीनों एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब इन तीनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा आपस में बच्चों को कितना बनेगा? वो बनेगा 90 डिग्री। तो इस वजह से हम लोग थीटा कितना पुट करेंगे बेटा इस न्यूमेरिकल में? 90 डिग्री।
बेटा फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास टॉर्क का? टॉर्क का बेटा फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। बेटा टॉ की जगह टॉ तो मालूम करना है, एफ क्रॉस आर। सर पहले जरा इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं। बेटा जब हम क्रॉस का सिंबल हटाएंगे तो मैंने सिखा दिया, जब क्रॉस हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा। एफ मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे हमारे पास? 800। मोमेंट आर्म क्या वैल्यू मौजूद है हमारे पास? 0.40। और साइन कितना पुट करेंगे? 90 डिग्री। साइन 90। बेटा जब आप 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 320। और साइन 90 की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या होती है सर? साइन 90 बराबर होता है किसके? 1 के। तो साइन 90 की जगह बेटा हम क्या पुट कर देंगे? 1। 320 जाओ, अब आप बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 320। 321 जा 320। टॉर्क का यूनिट क्या होता है निकाल लेते हैं। फोर्स का यूनिट बच्चों क्या होता है सर? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। मोमेंट आर्म आर, इसका सर यूनिट होता है हमारे पास मीटर। तो टॉर्क का यूनिट बेटा हमारे पास बन गया न्यूटन मीटर। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल का बेटा आंसर आ गया 320 न्यूटन मीटर। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व कर लें। बच्चों ये हम लोगों ने जब डेटा बनाया था तो यहां पर हम लोगों ने मोमेंट आर्म के आगे न्यूटन लिख दिया था। इसको आप लोग जरा सही कर लें, इसकी जगह पर लिख दें बच्चों आप मीटर, क्योंकि मोमेंट आर्म जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर। बेटा सेकंड न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल बेटा पहले वर्डिंग पे आपने गौर करना है। सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेटा मैं इसकी वर्डिंग के ऊपर आपको गौर करवाता हूँ। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। एक कार है बेटा, वो रेस्ट से शुरू हुई एंड रीच अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों उसकी स्पीड रेस्ट से शुरू होकर वो कार कहां तक पहुंच गई? कार की स्पीड क्या हो गई? 22 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में उसकी स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड हुई? इन 9 सेकेंड, 9 सेकेंड के दौरान। इफ द डायमीटर ऑफ अ टायर इज 58 सेंटीमीटर, उस कार के जो टायर्स हैं उन टायर्स का जो बेटा डायमीटर्स है, उस कार के टायर्स का डायमीटर बच्चों कितना है हमारे पास? 58 सेंटीमीटर। डायमीटर के बारे में मैं आप लोगों को जरा बता दूं बेटा, गाड़ी के टायर हैं, डायमीटर से मुराद अगर आप उस टायर के एक पॉइंट से, एक सर्कमफेरेंस से लेकर दूसरे सर्कमफेरेंस तक को टच करोगे किसी भी सर्कल के, तो ये लाइन बेटा हमारे पास क्या कहलाती है? डायमीटर। या फिर इस तरह भी कह सकते हो कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो क्या कहलाएगी? डायमीटर। यानी कि उस गाड़ी के टायर का जो डायमीटर है, उसके टायर की डायमीटर की लेंथ कितनी है बच्चों? 58 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है बेटा? हमने फाइंड करना है द नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन एज्यूमिंग नो स्लिपिंग एंड। हमने ये बताना है पार्ट ए के अंदर कि उस गाड़ी के टायर जब तक वो गाड़ी मूव करती रही, सर उस गाड़ी ने मूव किया कितने टाइम तक? 9 सेकंड तक। तो उस गाड़ी के टायर 9 सेकंड के अंदर उस गाड़ी के टायरों ने कितनी बार रेवोल्यूशन मुकम्मल की, यानी कि कितनी बार उस गाड़ी के टायर घूमे। द फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इज इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। बच्चों याद रखना, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर वो हमसे कह रहा है द फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड से क्या मुराद है? हम लोगों ने उस गाड़ी के टायरों की क्या मालूम करनी है? फाइनल रोटेशनल स्पीड भी मालूम करनी है। यानी कि इस न्यूमेरिकल के बचे जो 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट ए में ये मालूम करना है कि उस गाड़ी के टायर 9 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करेंगे, कितनी बार घूमेंगे। और पार्ट बी में ये मालूम करना है कि उस गाड़ी के टायर लास्ट सेकंड के अंदर, लास्ट सेकंड में उस गाड़ी के टायरों ने कितनी बार रेवोल्यूशन किया, कितनी बार रिवॉल्व किया या कितनी बार घूमे। तो बेटा इसमें हम लोगों ने 2 चीजें मालूम करनी है, यानी कि रेवोल्यूशन पर सेकंड। बेटा ये रेवोल्यूशन पर सेकंड ये लास्ट सेकंड की रेवोल्यूशन है। चलो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है
तो इससे मुराद हम ये लेंगे सर, अगर कार रेस्ट में है, कार रुकी हुई है, तो कार के टायर भी किस में होंगे सर? रेस्ट में। बेटा अगर गाड़ी की वेलोसिटी को हम VI से शो कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई, तो सर गाड़ी की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। जब गाड़ी रेस्ट में थी तो गाड़ी के टायर भी सर, गाड़ी के टायर भी रेस्ट में थे, तो गाड़ी के टायरों की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सर, और एंगुलर वेलोसिटी बच्चों कितनी होगी हमारे पास? क्योंकि गाड़ी रेस्ट में थी तो सर ये भी होगी 0 रेडियन पर सेकंड। सर इसके अलावा हमें जो स्पीड दी हुई है 22 मीटर पर सेकंड, बेटा ये उस गाड़ी की स्पीड है जो गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई थी। उस गाड़ी की स्पीड रेस्ट से जब उसने मूव करना शुरू किया तो कहां तक पहुंच गई? 22 मीटर पर सेकंड तक। यानी कि जो गाड़ी 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरू हुई थी, जिसने मूव करना रेस्ट से शुरू किया था, सर उसकी स्पीड अब पहुंच गई 22 तक। यानी कि ये वाली वेलोसिटी हमारे पास कौन सी वेलोसिटी आ गई? फाइनल वेलोसिटी। उस गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई सर? 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टोटल गाड़ी ने बच्चों मूव कितना किया था सर? इन 9 सेकंड। टाइम बेटा हमारे पास आ गया 9 सेकंड। ठीक है सर, इसके अलावा सर हमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर हमें बच्चों कितना दिया हुआ है सर? डायमीटर दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर। सर मालूम क्या करना है बेटा? इसमें मैंने क्या कहा आपको, डेटा बनाने से पहले भी ना आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दिया, उसमें क्या कहा आपने? ये मालूम करना है कि उस गाड़ी के टायर टोटल 9 सेकंड के दौरान कितनी बार रिवॉल्व करेंगे। सर रेवोल्यूशन किसका यूनिट होता है बच्चों? सिर्फ रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सर। रेवोल्यूशन का सर तो हमारे चलो दिमाग से निकल गया, हमें याद नहीं है। ये बताओ रेडियन किसका यूनिट होता है? सर रेडियन का यूनिट होता है किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, तो रेवोल्यूशन और डिग्री भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ही यूनिट हैं। लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है बच्चों, लेकिन है। अगर हमने बेटा ये रेवोल्यूशन मालूम करना है सर, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी कि थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड तो करना है, लेकिन रेडियन में नहीं करना, किसमें करना है? रेवोल्यूशंस में। ठीक है बच्चों, अगर रेडियन की बात करता, अगर वो हमसे रेवोल्यूशन ना कहता कि रेवोल्यूशन में मालूम नहीं करना, सिंपल हम लोग बच्चों किस में निकालते हैं सर? रेडियन में निकालते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का आंसर हमारे पास बच्चों जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो अपने ऐसा यूनिट में आता है, उसके बाद उसके ऐसा यूनिट से उसके हम कन्वर्जन करते हैं। फिर डेटा के हवाले से या डेटा में जो चीज़ हमें दी जाए, क्वेश्चन में जो चीज़ दी जाए कि उसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, वो तमाम चीज़ें बात की हैं। सबसे पहले जब आंसर निकालेंगे तो बच्चों किसमें आएगा सर? सबसे पहला आंसर हमारे पास आएगा उसका किसमें? रेडियन के अंदर। फिर कन्वर्जन करेंगे रेडियन की किसके अंदर बेटा? हम लोग रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, लेकिन सर थीटा तो मालूम करना है, लेकिन हमें नंबर्स मालूम करना है। बेटा क्या लिखा हुआ है? नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि गाड़ी का टायर कितनी बार घूमेगा, ठीक है, कितनी बार रिवॉल्व करेगा। नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि बच्चों हम लोगों ने फाइंड करना है सर, एन फाइंड करना है। ठीक है सर, पार्ट ए में एन फाइंड करना है, तो पार्ट बी में क्या फाइंड करना है बच्चों? तो फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर। सर गाड़ी के टायरों की फाइनल स्पीड, गाड़ी के टायरों के पास कौन सी वेलोसिटी थी सर? एंगुलर वेलोसिटी। तो गाड़ी के टायरों की फाइनल स्पीड ओमेगा एफ। ये भी क्या करनी है बेटा? हमने फाइंड करनी है। बेटा सबसे पहले तो ये डायमीटर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करो जरा मीटर में। 58 डिवाइडेड बाय 100, आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.58 मीटर। 0.58 मीटर। और बच्चों हम इसके डेटा में ही कन्वर्जन कर देते हैं, इस डायमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? रेडियस के अंदर। ठीक है, क्योंकि रेडियस की हमें आगे जरूरत पड़ेगी सर। तो r इज इक्वल टू d/2। सर डायमीटर में दिया हुआ है 0.58 डिवाइड बाय 2, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 0.29 मीटर। रेडियस हमारे पास बेटा कितना आ गया? 0.29 मीटर। बट ये हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। सर ये n किस तरह फाइंड करेंगे? ये n बच्चों, इस n को फाइंड करने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा थीटा। ठीक है, थीटा आएगा सर रेडियन में, फिर उस थीटा को आप रेडियन से कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आपके पास नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। अच्छा सर, तो हमारे पास जो थीटा है
बेटा इसमें लगेगी आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन ही, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। बस फर्क ये है इस सवाल के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन बच्चों जब कार के लिए यूज करोगे तो आप लीनियर यूज करोगे, लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है Vf = Vi + At। लेकिन जब उस गाड़ी के टायरों के लिए यूज करोगे तो फिर रोटेशनल इक्वेशंस का यूज करोगे, यानी कि ω/F = ω/I + αt। सर अगर हम लोगों ने थीटा फाइंड करना है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर हमें ω/I भी दिया हुआ है, ω/F भी दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास टाइम भी गिवन है। फाइंड क्या करना है सर? हम लोगों ने फाइंड करना है थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा थीटा हम लोगों ने एंड में फाइंड करना है, मैं पूरा जरा बता दूं। थीटा = ω/IT + ½ α/t²। बेटा ω/F तो हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ω/F तो हमारे पास एंड में निकालेंगे। पहले क्या निकालना है? नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि n। सर फिलहाल इस डेटा के मुताबिक जिसमें हमारे पास ω/I है, t है, सर ω/I भी है, t भी है, सर हमारे पास लेकिन अल्फा मौजूद नहीं है। इसका मतलब बच्चों अगर आपने थीटा निकालना है, थीटा निकालने के बाद अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि n निकालना है, इस n को निकालने के लिए पहले थीटा निकालना पड़ेगा बेटा, और इस थीटा को निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। सर अब अल्फा किस फॉर्मूले से आएगा? याद करो बच्चों, कोई ऐसा रिलेशन पढ़ा हो आपने लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान? याद आया बच्चों? A = R∝। ठीक है सर, हम लोग अल्फा किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे? A = R∝ के फॉर्मूले से। लेकिन सर A भी तो नहीं है हमारे पास। अब बच्चों हम लोग A कहां से निकालेंगे? A क्या है बेटा? A सर लीनियर एक्सेलरेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन किसके पास होगी? गाड़ी के पास होगी, क्योंकि गाड़ी के टायरों के पास कौन सी वाली एक्सेलरेशन होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा सर अगर हम लोगों ने A निकालना है, A लीनियर एक्सेलरेशन है, तो सर कैसे निकालें? इसके लिए आप लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करोगे। देखो बेटा गाड़ी का डेटा क्या क्या है सर? Vi भी है, Vf भी है और t भी है। तीन चीजें आपके पास हैं बच्चों। A निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे A आ जाएगा, Vf = Vi + At। Vf भी गिवन है, Vi भी गिवन है, t भी गिवन है। इसके जरिए आप क्या निकाल लोगे बच्चों? A। जब ये A आप निकाल लोगे बेटा, A मालूम करने के बाद आप लोग फॉर्मूला लगाओगे बच्चों ये वाला, A = R∝। इस फॉर्मूले से आप बेटा मालूम करोगे अल्फा, और अल्फा के बाद इस अल्फा को पुट करोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। किस फॉर्म वाली? लीनियर फॉर्म वाली नहीं, रोटेशनल फॉर्म वाली इक्वेशन ऑफ मोशन। जब इसमें बेटा आप अल्फा पुट कर दोगे, आपके पास बकिया तमाम वैल्यूज मौजूद होंगी, तो होगा ये कि आप बच्चों क्या फाइंड कर लोगे? ये थीटा फाइंड कर लोगे। और जब ये थीटा आ जाएगा, जब बच्चों ये थीटा आ जाएगा, इस थीटा को फाइंड करने के बाद इस थीटा को आप फिर कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? रेवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि थीटा सबसे पहले किस में आएगा? रेडियन में आएगा। आप इस थीटा को किस में कन्वर्ट करोगे? रेडियन से सर रेवोल्यूशन में। कन्वर्जन किस तरह होती है वो तमाम बातें आपको बताऊंगा सकूर के साथ। बेटा इस न्यूमेरिकल की एक एक बारीकी को जरा गौर करो, इस न्यूमेरिकल की एक एक बारीकी पर। बेटा इसको मैं रफ करता हूं, तो चलें सर। इसका मतलब हमने सबसे पहले बच्चों क्या निकालना है? मैंने भी आपको बताया सर, सबसे पहले हम निकालेंगे A। क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A। A बेटा क्या था सर? A था हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन, और लीनियर एक्सेलरेशन किसके पास होगी सर? वो कार के पास होगी। ω/F = ω/I + At। हमें ω/F गिवन है, ω/I भी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गाड़ी किस में से शुरू हुई थी? रेस्ट में से। t भी है। चलो बेटा इसमें से हम लोग A निकालते हैं सर। A = Vf, बेटा Vi को इधर भेज दो, -Vi / t। सर Vf हमारे पास है 22, Vi हमारे पास कितना है बच्चों? सर Vi तो 0 है, डिवाइडेड बाय t। t हमारे पास है 9 सेकंड। 22 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड करो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? आंसर आएगा 2.44। लीनियर एक्सेलरेशन है, यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हमारे पास
ए हमने निकाल लिया। सर अब इस ए के बाद क्या निकालें, मैंने क्या बताया था बच्चों, क्या निकालना है, हमने निकालना था अल्फा। तो बेटा ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए हमारे पास है बेटा 2.2.44 इज इक्वल टू आर। बेटा कितना गिवन है, जो हमें गाड़ी के टायरों का डायमीटर दिया हुआ था, उस डायमीटर को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया था, रेडियस में। ठीक है बेटा, रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, उस रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे। सर रेडियस आया था 0.29 अल्फा। 2.44 डिवाइडेड बाय 0.29 इज इक्वल टू अल्फा। बेटा डिवाइड करोगे अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी 8.413। बेटा जब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा आपके पास कौन सी वाली एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं बच्चों, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसको आप कन्वर्जन कर सकते हो, रेवोल्यूशन में जा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने क्या कहा, गौर करना, किसी भी चीज़ का आंसर मुझे जब आएगा तो फर्स्ट टाइम जब आंसर आता है तो वो उस चीज़ के ऐसा यूनिट में आता है। तो बेटा अल्फा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर हम लोगों ने अल्फा भी क्या कर लिया बच्चों, मालूम कर लिया। न्यूमेरिकल का डेटा बनाया बेटा, ए मालूम किया, ए के बाद अल्फा मालूम किया। अब बच्चों ये हम चीज़ें मालूम करते हुए जा कहाँ रहे हैं, सर हम लोगों ने फाइंड करना है नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि एन। सर अब एन निकालने के लिए बेटा किस इक्वेशन का यूज करेंगे, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस तो हैं, लेकिन बेटा फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास थीटा गिवन नहीं होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं होता। इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे, लेकिन लीनियर फॉर्म वाली नहीं। हमारी बुक में मौजूद हैं, लीनियर फॉर्म भी मौजूद है और उसके साथ साथ उसकी रोटेशनल फॉर्म भी मौजूद है। किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसमें ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, वो बेटा रोटेशनल फॉर्म है, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो बच्चों फर्स्ट का यूज नहीं कर रहे, सेकंड का यूज करेंगे। यूज करने की वजह यह है, हमारे पास वेलोसिटी एक ही है, और कौन सी वेलोसिटी है सर, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी है। क्योंकि एंगुलर फाइनल वेलोसिटी तो बेटा हम लोगों ने क्या करेंगे सर, वो तो एन निकालने के बाद फाइंड करेंगे। तो चलो बच्चों बताते हैं जरा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों ओमेगा आई हमें कितना गिवन है सर, ओमेगा आई तो गाड़ी के टायरों की इनिशियल वेलोसिटी थी। सर जब गाड़ी रुकी हुई थी तो गाड़ी के टायर भी रेस्ट में थे, सर वो हमारे पास क्या थी, 0 मल्टीप्लाई बाय टी। बेटा टी कितना है हमारे पास, 9 प्लस हाफ अल्फा कितना आ गया बेटा, 8.413, टी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। 0 मल्टीप्लाई बाय 9, सर ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ 8.413, 9 का स्क्वायर 81। बेटा आप इस तमाम वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच्चे आंसर आएगा 340 आएगा, 340.5, 341। हम बेटा ले लेते हैं 340। क्या ले लिया बच्चों, 340 क्या आया सर, 340 रेडियन। क्योंकि मैंने एक बात कही, फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चीज का आंसर फर्स्ट टाइम किस में आता है सर, उसके स्टैंडर्ड यूनिट में आता है, ऐसा यूनिट में आता है। तो थीटा का जब आंसर फर्स्ट टाइम आएगा तो किस में आएगा सर, रेडियन में आएगा। यानी कि बेटा 340 रेडियन, 340 रेडियन। क्या हम लोगों ने रेडियन फाइंड करना था सर, हम लोगों ने सर हम करीब पहुंचे में, हम लोगों ने सर फाइंड तो रेडियन नहीं करना, हमने फाइंड क्या करना था, रेवोल्यूशन। बेटा मैं आपको कुछ बता देता हूं, जरा देखो, अगर हमने बेटा रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना है, किससे किस में जाना है, रेवोल्यूशन से रेडियन में, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। रेवोल्यूशन की जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 पाई से, तो आपका जो आंसर होगा वो किस में चला जाएगा, रेडियन में। और अगर बच्चों आपने रेडियन से रेवोल्यूशन में आना है तो आप डिवाइडेड बाय 2 पाई करोगे। सर फिलहाल हमारे पास आंसर किस में आया है, रेडियन में। हमने किस में जाना है सर, हमने रेडियन से जाना है रेवोल्यूशन में, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि बच्चों हमने n फाइंड करना है, n इज इक्वल टू सर थीटा की जगह थीटा, क्योंकि रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सर, रेवोल्यूशन में, तो डिवाइडेड बाय 2 पाई।
थीटा कितना है सर 340 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 54.2 रेवोल्यूशन। हमारी बुक में आई थिंक 55 दिया हुआ है, बट हमारे पास आंसर क्या आता है 54.2 रेवोल्यूशन। ये बेटा नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन है। नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास कितने आ गए सर 54, हम 54 कर लेते हैं बच्चों। सर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ गया हमारे पास 54, यानी कि वो गाड़ी जो कि रेस्ट से शुरू हुई थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी सर, वो थी 22 मीटर पर सेकंड, और उस गाड़ी ने मूव कितना किया था सर, उस गाड़ी ने मूव किया था 9 सेकंड तक। बच्चों तो उस गाड़ी के टायर उस 9 सेकंड के दौरान कितनी बार उस गाड़ी के टायरों ने रिवॉल्व किया सर, 54 टाइम्स गाड़ी के टायरों ने रिवॉल्व किया। अब पार्ट ए तो मुकम्मल हो गया बच्चों, लेकिन पार्ट बी फाइंड करना है। पार्ट बी में बेटा उस टाइम से क्या कहा, पार्ट बी में उस टाइम से ये कहा कि बताओ लास्ट सेकंड में उस गाड़ी के टायरों ने कितनी बार रेवोल्यूशन की। चलो बच्चों निकालते हैं, यानी कि लास्ट सेकंड की उसकी गाड़ी के टायरों की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। बच्चों ओमेगा आई गिवन है, ओमेगा एफ गिवन है और टी भी गिवन है। जो ये टी है ये गाड़ी के लिए भी है, और गाड़ी क्योंकि टायरों पे चल रही है तो गाड़ी के टायरों के लिए भी है। बेटा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। सर हमारे पास ओमेगा आई कितना है बेटा, हमारे पास जो ओमेगा आई है बच्चों वो कितना है 0 प्लस अल्फा कितना है 8.413, और टाइम कितना है बच्चों 9। तो जब आप 8.413 को मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 75.6। 75.6 क्या पहला आंसर किस में आता है, ऐसा यूनिट में आता है, स्टैंडर्ड यूनिट में आता है किस, तो आंसर क्या है बच्चों, यूनिट क्या है इसका एंगुलर वेलोसिटी का, रेडियन पर सेकंड। लेकिन उसने न्यूमेरिकल में हमसे बच्चों फरमाइश क्या की हुई है, आंसर किस में चाहिए रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो क्या करते हैं रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने के लिए क्या करते हैं सर, जो भी आंसर है डिवाइड बाय 2 पाई। ओमेगा एफ इज इक्वल टू 75.6 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 75.6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142। बेटा आप डिवाइड करोगे जब इसको, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा फिर उसको बेटा डिवाइड कर देना, डिवाइड करवा देना, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का 12.0 रेवोल्यूशन पर सेकंड। यानी कि हमारे पास टोटल वो जो गाड़ी मूव कर रही थी 9 सेकंड तक मूव करती रही, उस 9 सेकंड के दौरान टोटल गाड़ी के टायरों ने कितनी बार रिवॉल्व किया सर 54 टाइम्स रिवॉल्व किया, और लास्ट सेकंड में बच्चों कितनी बार रिवॉल्व किया सर 12 टाइम रिवॉल्व किया है। तभी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आई गाड़ी के टायरों की 12.0 रेवोल्यूशन पर सेकंड। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सुकून से करो आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करते हैं बेटा। एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। ये ग्राइंड स्टोन बेटा क्या होता है, हमारे पास कटर टाइप होता है, जिस तरह ग्राइंडर्स होते हैं बेटा, ग्राइंडर के जरिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये वो ग्राइंडर्स हैं जो घर पे हमारे पास होते हैं जूस वाले। बेटा ग्राइंडर्स हमारे पास वो होते हैं जिसके जरिए आप किसी पत्थर को काट सकते हो, अगर बड़ा ग्राइंडर होगा तो पत्थर को काट देगा, लोहे को काट देगा। बेटा उस ग्राइंडर के आगे ना एक डिस्क लगी हुई होती है, उस डिस्क के लिए बच्चों हम लोग लफ्ज यूज करते हैं किसका, ग्राइंड स्टोन का या ग्राइंड स्टोन का। यानी कि बेटा वो जो डिस्क लगी हुई है उस ग्राइंडर के आगे, उस डिस्क का रेडियस बेटा हमारे पास कितना आ गया सर 7.5 सेंटीमीटर। वो डिस्क जो उस ग्राइंडर के आगे लगी हुई है उस डिस्क को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ग्राइंड स्टोन। बेटा उस डिस्क का रेडियस कितना है सर, उस डिस्क का रेडियस है हमारे पास 7.5। तो डिस्क का रेडियस हमारे पास बेटा कितना आ गया 7.5 क्या सेंटीमीटर। अब वो डिस्क बेटा सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है, तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। और बेटा एंगुलर वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है सर, हमें ओमेगा दिया हुआ है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। बेटा रेवोल्यूशन में दिया हुआ है क्या, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। डेटा बनाते हैं बच्चों। अच्छा उसके बाद वो पार्ट ए में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट इट्स एजेस इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
and convert into multiples of g। यानी कि जब वो ग्रीनस्टोन जो है बेटा, जब वो रोटेट कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी सर? 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। बेटा हमने उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है, किसके अंदर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, कि उसके एजिस के ऊपर, उसके किनारों के ऊपर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सर वो मालूम करनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और जो भी आंसर आएगा उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, उसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है बच्चों? ग्रेविटी के साथ, जी के साथ। कंपैरिजन आसान है, करते हैं बच्चों। और उसके बाद क्या मालूम करनी है? व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स एजेस। उसके पॉइंट्स के ऊपर जो बेटा जो लीनियर वेलोसिटी की स्पीड होगी वो क्या होगी, वो भी हम लोगों ने क्या करनी है बच्चों? कैलकुलेट। आसान सा बेटा ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ओमेगा कितना गिवन है सर? ओमेगा हमारे पास है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों रेवोल्यूशन से न्यूमेरिकल नंबर 2 में मैं बता चुका हूं कि रेवोल्यूशन से जब रेडियन में जाओगे सर, क्यों जाएंगे? वो इस वजह से जाओगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा उसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास रेडियन पर सेकंड। जिस तरह आपको अगर न्यूमेरिकल में मास दिया जाए ग्राम में, आप इसमें कन्वर्ट करते हो डेटा के अंदर किलोग्राम में ना, सेम इसी तरह अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी रेवोल्यूशन में दी हुई है, किस में कन्वर्ट करेंगे सर? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेडियन क्या है? ऐसा यूनिट है। और मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो उसका तरीकेकार क्या था सर? रेवोल्यूशन से अगर रेडियन में जाना है तो सर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। बेटा मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे किसके साथ? 2 पाई के साथ। सर चलो वो तो रेवोल्यूशन से किस में चला जाएगा? रेडियन में। और मिनट की जगह डिवाइड बाय 60। 2 पाई डिवाइड बाय 60 की जब आप वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी बेटा इन दोनों की, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6500 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 680। 680 क्या? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है सर, हमारे पास ओमेगा आ गया। ओमेगा हमारे पास रेवोल्यूशन में था, आरपीएम में था, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? रेडियन पर सेकंड के अंदर। हमारे पास बच्चों आर मौजूद है, ग्रैंड स्टोन का रेडियस मौजूद है बच्चों, कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे सर। 7.5 डिवाइड बाय 100, आंसर 0.075 मीटर। निकालना क्या बच्चों? एजिस पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालनी है। किस में निकालनी है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी निकालनी है, और बच्चों उसको कंपेयर करना है। जब हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगी, उसके बाद उसको कंपेयर करना है किसके साथ? जी के साथ। यानी कि बच्चों कंपैरिजन का आंसर अलग और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर अलग निकालना है। इसके बाद बेटा आपने लीनियर वेलोसिटी भी निकालनी है, उस रोटेशनल ग्राइंड स्टोन की लीनियर वेलोसिटी भी। ठीक है, आप लोगों ने बच्चों कितने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं सर? एक तो एसी का फॉर्मूला होता है AC = v²/r। इसमें बेटा हमारे पास लीनियर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है। सर एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, r ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों AC = r ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। AC हमारे पास कितना गिवन है बेटा? R हमारे पास कितना गिवन है सर? R आपके पास गिवन है 7.5 गिवन है। ओमेगा कितना गिवन है बेटा? सर ओमेगा गिवन है सर आपके पास 680। हम लोग बच्चों क्या ले लेंगे सर? आप ले लेंगे 680 का स्क्वायर। बेटा जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको आंसर निकाल के बता देता हूं कि इनका आंसर क्या आएगा बच्चों। इसका आंसर हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूं। आप लोगों ने बच्चों 680 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? सॉरी 7.5 नहीं बेटा, इस 7.5 को हम लोगों ने क्या कर दिया है? मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो 0.075 के साथ। बेटा 680 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.075। बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा है 34,680। हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेटा आंसर क्या आ गया सर? आंसर आ गया 34,680। क्या सर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम लोगों ने बच्चों
जो हमारे पास हमने AC निकालना था मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर सर, वो तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्या आ गया सर? वो हमारे पास आ गया 34,680। अब जो आंसर आया है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, उसको कंपेयर करना है सिंपली किसके साथ सर? G के साथ। यहाँ बच्चों में एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में कहूँ बेटा अगर आपका है 100 मीटर्स का, तो ये बताओ आपके क्लासरूम के अंदर 1 मीटर्स के कितने डेस्क आएंगे? आपका क्लासरूम कितने मीटर का है सर? 100 मीटर का है, और उसमें हम डेस्क लाके कितने मीटर वाले रख रहे हैं सर? 1 मीटर वाले हैं। तो सर क्लासरूम 100 मीटर का, डेस्क आ रहे हैं 1 मीटर के, सर इसका मतलब 100 डेस्क आएंगे हमारी क्लास में। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग कंपेयर कर लेंगे किसको? AC को, AC के आंसर को किसके साथ? ग्रेविटी की वैल्यू के साथ। बेटा कंपैरिजन किस तरह करेंगे? AC अपॉन G इज इक्वल टू, AC का आंसर हमारे पास क्या आ गया सर? 34,680। बच्चों ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है सर? 9.8। बट इनको जरा डिवाइड करो और आंसर बताओ। इन दोनों को बच्चों जरा डिवाइड करते हैं चलो हम, और आंसर बताते हैं। 34,680 डिवाइडेड बाय 9.8, इसका बेटा आंसर आ रहा है 3,538। AC इज इक्वल टू 3,538। क्या G डिवाइड था बेटा, इसको यहां पर ले जाओ G, यानी कि हमारे पास बच्चों उस ग्रैंड स्टोन, जो ग्रैंड स्टोन इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा था 1 मिनट में, उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या थी सर? वो थी 34,680। जब उसको हम लोगों ने कंपेयर किया G के साथ, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितने G के बराबर है सर? ये बराबर है 3,538 G। ठीक है बच्चों, और आसान करके समझा देता हूं। ये समझ लो हमारे पास एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम की लेंथ कितनी है सर? वो है 34,680 मीटर का क्लासरूम है। उस क्लासरूम में अगर आप डेस्क लाके रखोगे, एक डेस्क की सर लेंथ होनी चाहिए 9.8 मीटर, तो बताओ कितने डेस्क आएंगे सर? डिवाइड कर लेंगे इन दोनों को, जो आंसर आएगा सर इसका मतलब हमारी उस क्लास में इतने डेस्क आएंगे। तो सेम हमने ये काम यहां पर किया है, किसके साथ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ। कंपेयर करवा दिया उसको बच्चों किसके साथ? G के साथ, यानी कि ग्रेविटी के साथ। यानी कि बेटा पार्ट A का काम खत्म। अब पार्ट B में हम लोगों ने क्या निकालना है सर? किनारों के ऊपर, उसके एजेस के ऊपर लीनियर वेलोसिटी। बच्चों लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है सर? एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। ये बेटा फॉर्मूला कहां से आया? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वहां से बच्चों ये फॉर्मूला आता है। V इज इक्वल टू R कितना है बच्चों? 0.075, ओमेगा कितना है? 680। करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं कि उसकी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी। 680 मल्टीप्लाई बाय 0.075, 51 आंसर आ रहा है बच्चों। सर V इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 51। क्या बेटा? V हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इस न्यूमेरिकल को। हमारे को उसने ये कहा एक ग्राइंड स्टोन है, उसका रेडियस 7.5 है और वो इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। हमने सबसे पहले वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट किया सर? वेलोसिटी रेवोल्यूशन में थी, रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन उसका SI यूनिट है, किस तरह कन्वर्ट किया? मल्टीप्लाई बाय 2 बाय डिवाइड बाय 60, रेडियस लिख दिया। AC का आंसर निकालना था, किसके अंदर लिखा हुआ है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी निकालना है, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? G के साथ, उसको कंपेयर भी कराना है, और लीनियर वेलोसिटी भी निकालनी है जिसके ऊपर। तो इस फार्मूले के जरिए बेटा हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाली, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आने के बाद उसको G से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वो कितने मल्टीपल्स ऑफ G बन गया? 3,538 G के बराबर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वाला फार्मूला बच्चों लगाया, V इज इक्वल टू R ओमेगा, दोनों वैल्यूज को रखा, पुट किया और आंसर निकाल लिया। तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का बच्चों आंसर क्या आ गया? 51 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो अगले जो न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी कि इसकी जो बात न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, अभी तो बच्चों काफ़ी न्यूमेरिकल इसके बाकी हैं। अभी तो सिर्फ 3 हुए इसके न्यूमेरिकल्स चैप्टर के। तकरीबन बच्चों चैप्टर के टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगली वीडियो जो इंशाल्लाह आएगी उसमें हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़ बेटा।